Hello friends, today we will cover part 2 of our Indian Electrical Standard series. हमने इसके इम्पोर्टेंस फर्स्ट पार्ट में ही डिस्कस कर लिया था. Hope you have learned something from it. So let's begin. Now this is a summary of part 1. Please go through the same and already said kindly write this in a diary or make some small notes. Now let's start the part 2 with our first is electrical accessories. Its IS is 60898. It's for circuit breakers for small application split into two parts. इसके पार्ट 1 में देखेंगे तो एक इम्पॉर्टेंट चीज ध्यान देना पड़ता है जब आप इक्विपमेंट सिलेक्ट करोगे, वो है ब्रेकर के टाइप्स. हर टाइप का कुछ रेंज डिफाइंड है. आईएन का मतलब होता है रेटेड करंट. सब टाइप्स का रेंज दिया हुआ है. करंट का रेंज देख के ही आपको एमसीबी सिलेक्ट करनी है. नाउ और एक इंटरेस्टिंग चीज ध्यान रखना है जो हम मैक्सिमम टाइम इग्नोर कर देते हैं, वो है एमसीबी के करंट रेटिंग के हिसाब से कितने साइज का केबल डालना चाहिए. ये क्लियर मेंशन किया हुआ है. हम 100 एम्पियर की एमसीबी में 2.5 स्क्वायर एमएम का केबल नहीं डाल सकते. फिर है IS 60947. इट इज फॉर लो वोल्टेज स्विच गियर्स. ये इतने सारे पार्ट्स में बाइफरगेटेड है. We will see only important one related to designing. Part 1 is our general rules. General rules talk basically about the abbreviations. ऐसे ही टर्म्स लिखे होते हैं ब्रेकर्स के नेम प्लेट में, तो आपको मालूम होना चाहिए so that you won't struggle. Now in part 2, it is classification of circuit breakers. ब्रेकर इसी टाइप ऑफ कैटेगरीज में क्लासिफाइड होते हैं. क्लाइंट आपसे इसी टर्म्स में बात करेगा, तो इसे आप याद कर लीजिए. Now in part 4, it's contactors and motor starters. ये इक्विपमेंट बहुत यूज होता है. पार्ट 4 में इंपॉर्टेंट है जो ओवरलोड रिलेज है उसका ट्रिप क्लास देख के हमें उसका ट्रिपिंग टाइम डिसाइड होता है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम फॉल्ट कोऑर्डिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. ना जो IS 60947 था, दैट वन वाज फॉर लो वोल्टेज स्विच गियर. ये IS 10118 है, इज फॉर हाई वोल्टेज स्विच गियर. इसके भी सब पार्ट्स है. इसमें पहले आता है ब्रेकर का सिलेक्शन जिसके पैरामीटर दिए हुए हैं. यही उसके नेम प्लेट में भी रहता है. नेम प्लेट का स्टडी होना बहुत जरूरी होता है बेसिक्स क्लियर करने के लिए. आप जब ब्रेकर का सिलेक्शन करोगे या उसको ब्रीफिंग दोगे तो इसी लैंग्वेज में आपको कन्वे करना पड़ेगा. एक दो नेम प्लेट में कुछ चीजें अगर मेंशन नहीं किया है सप्लायर ने, तो इंश्योर उसने कैटलॉग या डॉक्यूमेंट्स में मेंशन किया हो. फिर वही आईएस में आता है क्लियरेंसेस फ्रॉम वेरियस एरियाज. ये मैन्युफैक्चरर इंश्योर करता है और टेस्टिंग जब करते हैं पैनल का तभी भी ये पकड़ में आ जाता है, बट आप क्रॉस चेक कर सकते हैं. देन कम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आईआर या मेगर वैल्यू भी बोलते हैं. आईआर का फुल फॉर्म होता है इंसुलेशन रेजिस्टेंस. बहुत लोगों को मालूम ही नहीं होता है कि इसका भी आईएस है. ये डिजाइनिंग में काम नहीं आता है, मेंटेनेंस या टेस्टिंग पर्पस के लिए रहता है, पर मुझे लगा ये इंपॉर्टेंट है आपके नॉलेज के लिए, इसलिए मैंने यहाँ इसको मेंशन किया है. ना अगेन वेरी क्रिटिकल, दैट इज अर्थिंग. ये आपको नोन इसलिए चाहिए क्योंकि क्लाइंट को आपको हर इक्विपमेंट डिजाइन के साथ ये मेंशन करना पड़ेगा कि आप कौन सा अर्थिंग यूज कर रहे हो. आपको साइट एसेस करने के बाद ये डिसाइड करना पड़ेगा विच टाइप ऑफ अर्थिंग इज सुटेबल. मेजरली टू टाइप्स ऑफ अर्थिंग होते हैं, पाइप एंड प्लेट. ना ये एक टिपिकल सबस्टेशन का अर्थिंग लेआउट है और परमिसिबल अर्थिंग की वैल्यूज भी, मैक्सिमम वैल्यूज भी मेंशन किया हुआ है. नाउ IS 1255. अब देखते हैं कि इसमें अंदर आता है केबल्स. इसकी लेइंग में एक चीज आपको फेस करना पड़ेगा जब केबल बेंड करना पड़ता है, तो कितना बेंड करना चाहिए ये IS 1255 में दिया हुआ है. इट डिपेंड्स ऑन डायमीटर, इट्स टाइप, इट्स वोल्टेज ग्रेड. ज्यादा बेंड करने से लॉन्ग टर्म में मेजर फॉल्ट आ सकते हैं. देन कम्स वोल्टेज ड्रॉप. हमने अपने पुराने वीडियोस में भी ड्रॉप्स की काफी बात किए थे. आपको एक टेबल दिख रहा होगा जिसमें उसमें केबल की वोल्टेज ड्रॉप मेंशन किया है.
as per square mm and grade. Now we will wrap this video with a summary. ये पार्ट 1 प्लस पार्ट 2 का क्लब करके है। ये सब आपको याद नहीं रह पाएगा, तो प्लीज इसको नोट्स के फॉर्म में बना लीजिए। So guys, here we come to the end of our very another interesting video. Please go through the PDF. आपको और कॉन्फिडेंस आएगा, आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर होंगे। हो आपको ये वीडियो पसंद आया हो, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर कलीग्स। कोई डाउट होता कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा जल्द से जल्द इसको सॉल्व जवाब दूं। थैंक यू, बाय।